विद्यार्थियों, एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की कैमरे में बंद अपाहिज नामक कविता करवाते हैं। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां मारिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की कैमरे में बंद अपाहिज नामक कविता में से संकलित हैं। इसके कवि रघुवीर सहाय जी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने स्पष्ट किया है कि दूरदर्शन वाले एक दुबले पतले व्यक्ति को अपने कैमरे के सामने लाकर अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दूरदर्शन वाले क्या कहते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। कवि कहता है कि दूरदर्शन वाले कहते हैं कि हम टेलीविज़न पर अपने आप को समर्थ और शक्तिवान बताएंगे। कवि कहता है कि हम टेलीविज़न वाले अपने आप को समर्थ शक्तिवान बताएंगे। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। कवि कहता है कि हम एक दुर्बल को लाएंगे। दूरदर्शन वाले कहते हैं हम एक दुबले पतले या कमज़ोर व्यक्ति को लेकर आएंगे एक बंद कमरे में। एक बंद कमरे में हम एक दुबले पतले यानी कमज़ोर व्यक्ति को लेकर के आएंगे। उससे पूछेंगे, जो दुबला पतला व्यक्ति है हम उससे प्रश्न पूछेंगे। उस दुबले पतले व्यक्ति से हम प्रश्न करेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं? हम उससे ऐसे प्रश्न करेंगे, ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं, आप अपंग हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? वैसे अगर देखा जाए दुर्बल कमज़ोर यानी वास्तविक रूप से कविता के हिसाब से माने तो कवि ने स्पष्ट किया है कि वो दुर्बल कमज़ोर व्यक्ति होता है। ये मतलब नहीं कि दुर्बल अपंग है, नहीं। एक सभी अंगों वाला व्यक्ति भी दुर्बल कमज़ोर हो सकता है। तो कवि कहता है उससे पूछेंगे, हम उस दुर्बल या अपंग व्यक्ति से अनेक प्रश्न पूछेंगे। तो क्या आप अपाहिज हैं? फिर पूछेंगे, तो आप क्यों अपाहिज हैं? आप अपाहिज हैं तो क्यों हैं? आपके अपाहिजपन का कारण क्या है? आप अपाहिज कैसे हुए? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। फिर हम उस व्यक्ति से अगला प्रश्न करेंगे कि आपकी जो अपंगता है, यह अपंगता आपको बहुत दुख देता है। वह दुबला पतला व्यक्ति या अपाहिज व्यक्ति हमारे उस प्रश्न का उत्तर देगा कि हाँ, यह अपंगता मुझे दुख देती है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। कवि कहता है कि आपको जो ये आपकी अपंगता आपको दुख दे रही है, हम आपकी इस अपंगता को दूरदर्शन के कैमरे में इसे और अधिक बढ़ा चढ़ा करके दिखाएंगे, इसे और बड़ा करके दिखाएंगे। अब जब दूरदर्शन वाले उस अपंग व्यक्ति को, दुबले पतले व्यक्ति को कैमरे के सामने ले जाते हैं, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? कैमरे के सामने उस व्यक्ति से पूछते हैं, अपंग व्यक्ति से पूछते हैं कि हाँ, आप हमें अब बताइए आपका दुख क्या है? कैमरे के सामने आपके इस दुख को हम और बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करेंगे। तो कैमरे के सामने जब अपंग व्यक्ति जब खड़ा है, उससे दूरदर्शन वाले प्रश्न करते हैं कि हाँ, अब बताइए आपका दुख क्या है? लेकिन दूरदर्शन वाले कहते हैं उस अपंग व्यक्ति से कि आप कैमरे के सामने हैं, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। कवि कहता है कि दूरदर्शन वाले उस अपंग व्यक्ति से कहते हैं कि आप अब कैमरे के सामने हैं, अपने दुख के बारे में आप हमें जल्दी बताइए और वह दुख बताइए जो दुख आपको दुख पहुंचा रहा है, उस दुख के बारे में आप हमें बताइए। बता नहीं पाएगा, लेकिन दुबला पतला व्यक्ति दूरदर्शन के कैमरे के सामने अपने उस दुख को बखान नहीं कर पाएगा, यानी उसको वह बता नहीं पाता है। तो इसके माध्यम से कवि स्पष्ट करता है कि शारीरिक रूप से दुर्बल व्यक्ति के प्रति संवेदना प्रकट
करता है। कवि ने शारीरिक रूप से जो दुबला पतला व्यक्ति है उसके प्रति संवेदना प्रकट की है। भाषा सहज सरल खड़ी बोली है। तत्सम तद्भव शब्दावली है। अनुप्रास अलंकार और प्रसन्न अलंकार का प्रयोग है। छंद मुक्त रचना है। अगला पद है सोचिए बताइए। कवि फिर कहता है आप अपनी उस अपंगता के बारे में जब उस दुबले पतले व्यक्ति को कैमरे के सामने लेकर आते हैं तो कहते हैं आप पहले सोच लीजिए। उस अपंग व्यक्ति से दूरदर्शन वाले कहते हैं आप सोच लीजिए, यानी आपकी अपंगता का दुख क्या है फिर आप हमें बता दीजिए। पहले आप उसके अपने दुख के ऊपर सोच विचार कीजिए, फिर आप हमें बता दीजिए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, यानी आपको अपना अपाहिजपन कैसा लग रहा है, आपकी अपंगता कैसी लग रही है। कैसा यानी आप अपनी अपंगता को कैसा महसूस करते हैं, यानी कैसा लगता है, यानी आपको अपनी अपंगता आपको कैसी लग रही है उसके ऊपर आप सोच लीजिए फिर बता दीजिए। हम खुद इशारे से बताएंगे। जब वह व्यक्ति उसके सामने कैमरे के सामने वो बता नहीं पाता है तो हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। कवि कहता है कि वो दूरदर्शन वाले कहते हैं, दूरदर्शन वाले उस अपंग व्यक्ति से खुद संकेत करके बताते हैं कि क्या आपको आपकी अपंगता ऐसी लग रही है। वह बता नहीं पाता, बार बार उसे संकेत के माध्यम से बताते हैं कि क्या आपको आपकी अपंगता ऐसी पीड़ा देती है, क्या आपको आपकी अपंगता ऐसा दुख देती है। सोचिए बताइए। दूरदर्शन वाले फिर कहते हैं आप अपनी अपंगता के बारे में सोच लीजिए, कैसी लगती है बता दीजिए, थोड़ी कोशिश कीजिए। दूरदर्शन वाले उस दुर्बल व्यक्ति से कहते हैं आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए, जैसा हम कहते हैं आप वैसा करने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए, यह अवसर खो देंगे। अगर आप कैमरे के सामने अपनी इस पीड़ा को वर्णित नहीं कर पाते, अपने इस दुख का वर्णन नहीं कर पाओगे तो ये समय आपके हाथ से निकल जाएगा। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के लिए आप जानते हैं कि ये दूरदर्शन वाले अपने आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक दूरदर्शन वाले टेलीविज़न वाले अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए कवि कहता है कि ये दूरदर्शन वाले अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम पूछ कर उसे रुला देंगे। हम उसे बार बार ऐसे प्रश्न पूछेंगे, उससे दुबले पतले व्यक्ति से ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वह रोना शुरू कर देगा। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। कवि कहता है कि जो दर्शकगण हैं वे भी उस दुबले पतले व्यक्ति अपंग व्यक्ति के रोने का इंतज़ार करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, लेकिन दर्शकगणों से इस प्रश्न के बारे में कोई जानकारी या कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, यानी दर्शकों से भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं ली जाएगी। तो इसके माध्यम से कवि स्पष्ट करता है, इस पद के माध्यम से कवि ने यह स्पष्ट किया है कि एक अपाहिज व्यक्ति के प्रति गहन संवेदना अभिव्यक्त की है। जो कवि स्पष्ट करता है कि अपाहिज व्यक्ति के प्रति गहन संवेदना प्रकट की है। भाषा सहज सरल खड़ी बोली, तत्सम तद्भव शब्दावली, प्रसाद गुण शांत रस, छंद मुक्त रचना है। धन्यवाद।